अरे जो कुछ करना है, जो कुछ बने तो अभी बनाओ, फिर का कुछ ना भरोसा करना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता है, हम आप लोग ऐसे रास्ते के राहगीर हैं। अगर उल्टा चलोगे तो बोलो मंजिल मिलेगी नहीं। जब सीधा चलोगे अपने लक्ष्य निशाने पर, आप जब चलते चले जाओगे तो आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। और जब आप भरम गए रास्ते में, बोलो अगर हमको संडीला जाना है और भैया जखौर तेरे पेट्रोल टंकी तेरे को हमका बहुतरवा धर ले तो और खूब नाचते हैं, ऐसा झूम करके नाचते हैं और उनको घूमने लग जाने पर बच्चा गिर जाता है। देखा होगा, माताओं ने भी देखा होगा। और बच्चा जब गिर जाता है तो वो आंख खोलता है तो उसको जो है पूरा घर घूमता हुआ दिखाई देता है। तब लड़का का घर यो देखो नल घूम ही रहा, देखो यो कमरा घूम रहा पूरा, या दे पूरी अंगनाई घूम रही, नाच रही, कहा थी वो सब नाच रहा। प्रेमी भाई बहनों, घर कभी नाचता है नहीं, बच्चे का दिमाग नाच जाता है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, हम आप लोग ये समझे बैठे हैं कि हम नहीं मरेंगे, सारी दुनिया मर जाएगी। ये क्या है? ये बहुत बड़ा भ्रम है। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि बालक भ्रम ही ना भ्रम ही ग्रहादि, और कहाँ ही परस पर मिथ्यावादी। छोटे बच्चों को जब हम लोग देखते हैं, इसको चक्कर आ जाता है, घूमने लग जाती है, वो कहता है देखो सब नाच रहा, तो हम लोगों को बताओ आनंद आता है कि नहीं आता? हम लोग मजा लेते हैं, देखो ये बेवकूफ कह रहा है कि घर नाच रहा जबकि इसका दिमाग नाच रहा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, आप जो संसार में अपनी वासनाओं को लगाए बैठे हो, जहाँ पर अपनी जो है असली आनंद की तलाश कर रहे हो, ये पागलपन है। यहाँ सुख न कभी था, न आज है, न ही कभी आगे मिलेगा, क्योंकि ये काल की बस्ती है और ये पिंजरा काल का है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बड़े प्रेम से समझाते हैं। संत कबीर साहब की चेतावनी हम बोलेंगे, आप लोग भी दोहरा लीजिएगा। महात्मा इस मनुष्य शरीर की महिमा को बता रहे, कहते हैं कि झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया। सुगड़ सुनरवा रचिए झुलनिया, सुगड़ सुनरवा रचिया झुलनिया, अग्नि तपाए दई के आचा हमार पिया, अग्नि तपाए दई के आचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया। ये गांव वाले कहा का गा रहा बैठे हो, सत्संग हो रहा, जय गुरुदेव का रिहाय संदेश है। महात्मा कबीर साहब कहते हैं झुलनी ये जो 5 तत्व की है, इसका रंग सच्चा है। बोलो अगर क्यों सच्चा है? क्योंकि यहाँ से परमात्मा को मिलने का गेट दोनों आंखों के मध्य भाग में है, अन्य योनियों में ये साधन नहीं है। आगे कबीर साहब कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तत्व मिलाए दिए पांचा हमार पिया, तत्व मिलाए दिए पांचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया। आगे महात्मा कबीर साहब कहते हैं कि सुर नर मुनि सब झुलनी ओढ़े, 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 अरे जो पहिरा सोना चा हमार पिया, जो पहिरा सोना चा हमार
को समझने की जरूरत है। महात्मा कबीर साहब कह रहे हैं, सुर माने देवता, नर माने हम आप सब लोग, मुनि माने ऋषि मुनि महात्मा, सुर नर मुनि सब झुलनी ओढ़े। बोलो सारे के सारे लोग शरीर में तो होंगे, और जो पहिरा, जिसने झुलनी को ओढ़ा, जो इस पंच भौतिक शरीर में आएगा, बोलो वो कर्मों में नाचेगा कि नहीं नाचेगा? सब जो पहिरा सो नाचा। आखिरी बात महात्मा कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर यही राखो यतन से, कहे कबीर राखो यतन से, फिर ना मिले यहू ढांचा हमार पिया, फिर न मिले ढांचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया, झुलनी का रंग साचा हमार पिया। प्रेमी भाई बहनों, अगर ये मानव तन हमसे आपसे चला गया और ये जीवात्मा नरकों में चली गई, 4 खान यानी 84 लाख योनियों में अगर ये जीवात्मा चली गई, तो प्रेमी भाई बहनों, जब मानव तन में हमको आपको सुख नहीं मिल पा रहा, तो जब सांप में जीवात्मा जाएगी, जब 2.5 हाथ का बरजतिया बना देगा तो सुख मिलेगा नहीं, जब मेढक बना देगा तो सुख मिलेगा नहीं, जब कुत्ता बिल्ली सांप छछुंदर में और सुअर में, मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा मेढ़ा में, कीड़े मकोड़ों में, पशु पक्षी जानवरों में हम आप चले जाएंगे, वहाँ सुख मिलेगा नहीं। भजन क्या वहां जाकर के करोगे? इसलिए अभी समय है, आप सभी लोग समझ लीजिए महात्माओं की वचनवाणियों को, आप अपने मानव तन को सार्थक बना लीजिएगा। आप लोग इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर प्रभु को प्राप्त कर लीजिएगा। अच्छा, गांव वाले सभी लोगों से हम जानना चाहेंगे, आपके घर में किसी का शरीर शांत हो जाता है यानी मुर्दा हो जाता है, आप लोग क्या करते हो? घर में गाड़ते हो उसको? नहीं, कोई घर में रखता है? सबको शमशान भूमि में ले जाते हो, नहीं तो खेत के कोने पर ले जाते हो। गाड़ना अथवा जलाना 2 काम है, या तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे ज्ञानाना मौन घीचे है, वहां ले जाओगे, मतलब कोई घर में नहीं रखता। अगर आप और फिर भी वहां से गाड़ दिया उसको या जला दिया, वहां भी स्नान किया, और फिर जब घर आएंगे तो नीम का जो है कल्ला खोटेंगे, और उसके बाद में फिर घर जाएंगे, तभी घर पवित्र नहीं हुआ, उसका फिर 10वां करो, फिर 13ही करो, फिर पंडित जी का खवाओ, दान दक्षिणा करो, यज्ञ करो, तब तुम्हारा घर पवित्र होगा। तो जब घर में होने वाला मुर्दा आप इतना कर्म करते हो तब तुम्हारा घर पवित्र होता है। और आपका ये जो घर है ये किराए का है। आपकी बाइबल बता रही है, मैन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये मनुष्य शरीर भगवान का मंदिर है। आप बोलो मंदिर में अगर गोश्त डालोगे आपको कोई जो माफ करेगा? नहीं, उसमें शराब डालोगे कोई अच्छा कहेगा? नहीं। फिर भगवान के द्वारा बनाए गए मंदिर में आप इसमें चाहे झकवा हो, चाहे कटिन्ना हो, चाहे गिरई हो, चाहे गंगटा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरी हो, चाहे बकरा हो, चाहे जो भी हो, सबको मार काट करके आप इसमें जो है दफनाते चले जा रहे हो। भैया यहाँ कोई नाना मोह है का? इसको हम लोग अज्ञान में, अनजाने में, अपनी जीभ के स्वार्थ के कारण आप इनकी हत्याएं करके, इनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े काट करके, नर नारियों इस गांव के जितने भी हो, आपसे हम जानना चाहते हैं, आपकी उंगली धीरे चाकू से कट जाए दर्द होगा नहीं होगा? आपको ठोकर लग जाए, मुंह के बल गिर जाओ, दांत टूट जाए, दर्द होगा नहीं होगा? आपकी जो है पैर का नाखून फट जाए, दर्द होगा कि नहीं होगा? आपके शरीर का एक बाल टूटने पर, जिसको बरदौर कहते हो, एक रोया टूटने का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, आप डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हो। और अपनी जीभ के स्वाद के लिए सबको तुमने मार काट करके, ऐसे मुर्गे की गर्दन पकड़ी, ऐसे मरोड़ दिया, चाकू से काट करके अलग फेंक दिया, कुत्ता बगल में खड़ा है आकर के चबा गया, खाल को नोच करके पैर को काट करके अलग फेंक दिया, टुकड़े टुकड़े काट करके आपने तेल मिर्च मसाला में जो है सान करके और बस समेट गए। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बड़े प्रेम से समझाते हैं कि साधो मानुष तनु बहुराना,
अरे बाहर ते एक मुर्दा लाए लोनू तेलु घूसाना वही मुर्दे की बनी रसैया घर भर करई बखाना साधो मानुष तन बौराना। अरे क्यों बौरा गए हो? अगर आप किसी की जो है हड्डी चमड़ी चूस जाओगे, मांस खा जाओगे, किसी का खून पी जाओगे, आपका भी खून पिया जाएगा। लिख करके रख लीजिएगा। और तुम क्या लिखोगे? लिखा रखा है। यही बात वेद कह रहे, यही शास्त्र कह रहे, यही गीता कुरान पुराण रामायण और बाइबल कह रही कि यही तन से जो पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई भी छूटने वाला नहीं है। कर्मों का विधान बना है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप के बीच में हम 4 घंटे जो है यह भागवत सुनाने नहीं आए, इतना ही कहने आए हैं। अगर आप लोग शाकाहारी रह करके आप देवी देवताओं की पूजा करोगे, आप व्रत उपवास करोगे, तीर्थ व्रत करोगे, और ये इधर उधर जो आप जाते हो दान पुण्य करते हो, ये आपका माना जाएगा। और अगर आधम राम राम आधम कलमा और दाड़िया फैमा यही मन वही मा, एक तरफ आप मंदिर में बैठ करके घंटी हिलाओगे और गाना गाओगे। अब लोग जाते हैं मंदिर में, क्या करते हैं? ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी क्षण में दूर करे। अब वहां ऐसा बढ़िया आरती गाता है, मालूम देता है इसके बराबर हरदोई जिला में दूसरा भगत नहीं कोई। वही आदमी शाम को साला आ गया और कौन जोखिम से राजो संग आएंगे, तो लड़का कहा पापा मामी मामा आए हैं, कहे चले जाओ कसाई दुकान पर 2 किलो मुर्गा लेते आओ, नहीं तो 2 किलो बकरा बकरी जोन मिले तो लेते आओ। ये पूजा आपकी कबूल करेगा कोई देवी देवता? सारी जिंदगी आप भागवत पढ़ते रहो, पूरी जिंदगी आप यज्ञशाला में बैठ करके हवन करते रहो, अगर एक जीव को आपने तड़पा करके मार दिया तो आपको कोई भी देवी देवता दुनिया क्या भगवान आपको माफ नहीं कर सकता। ये कर्मों का विधान है। कर्मों के विधान से ब्रह्मा स्वयं नहीं बचता, विष्णु स्वयं नहीं बचता, शिव शंकर स्वयं नहीं बचता। अब तुमका यूं कहा लिखा, आपकी रामचरितमानस का 4था श्लोक साफ बता रहा कि अन्माया बस वर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृखैव भाति सकलम यथा यज्जौरहेर भ्रमा। ये आपका 4था श्लोक रामचरितमानस में लिखा। लेकिन आप पढ़ते क्या हो? अंधे पढ़ रहे, बहरे सुन रहे। जो पढ़ रहे उनको मालूम नहीं हो तो अक्षर पढ़ते चले जा रहे हो। अक्षर पढ़ने से क्या होगा? और बहरे सुन रहे उनके कान नहीं। जैसे वो अंधा और बहरा वाला हाल हो रहा है। जाका गुरु है आंधरा और चेला निपट निरंध, अंधे आंधर ठेलिया दो कूप परंत। अब तुम कहते हो नहीं हम तो रामायण पढ़ लेते हैं, चाहे जितना पढ़ो। शाकाहारी नहीं हुए और मांस खाते रहे और रामायण पढ़ते रहे, डबल मार पड़ेगी। मांस खाते रहे, पूजा करते रहे, डबल मार पड़ेगी। मांस खाते रहे और आप दान करते रहे, डबल मार पड़ेगी। इसलिए आपको सत्कर्म करना है। कब होगा सत्कर्म? तुमसे होगा कब? राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा और प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। आपकी रामायण में लिखा है राजनीति बिनु, अगर राज में इंसाफ नहीं है तो राज नहीं चलेगा। राजनीति बिनु और धन बिन धर्मा, धन नहीं है तो धर्म होगा नहीं हो सकता। और प्रभु समर्पे बिनु सत्कर्मा, जब तक आप सतगुरु को समर्पित नहीं होगे आपसे सत्कर्म होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अभी जो संदेश पूज्य महाराज जी का है, उनके आगमन का है, ये हमारे आदरणीय बाबूजी आप लोगों को बताएंगे। समय कम है और काम ज्यादा है। बोलो जय गुरुदेव। और इतनी देर में हमसे कोई ऐसा शब्द निकला हो जो अशुद्ध हो उसको आप ठीक कर लेना।
हमसे ठेस आप लोगों को जो पहुंची उसके लिए अपना बच्चा अपना भाई समझ करके क्षमा कर देना। आदरणीय बाबूजी।